दोस्तों, हमारे मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि कौन है दुनिया का पहला किसान। देश के किस कोने में है किसानों का मंदिर। कैसे हुई दुनिया में खेती का आविष्कार और कैसे शुरू हुआ किसानों का आंदोलन। आइए आज के इस वीडियो में इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। दुनिया की 40% आबादी का मुख्य भोजन खेतों से पैदा होने वाली फसल है, यानी उनका पोषण खेती पर निर्भर है। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। 3 लाख साल पहले सभी मनुष्य मांसाहारी हुआ करते थे। फिर सवाल यह है कि मनुष्य ने खेती का आविष्कार कब और कैसे किया। वैज्ञानिकों के अब तक के अनुसंधान के अनुसार लगभग 22,000 साल पहले इंसान यह खोज करने में सफल हुए कि जमीन में गड्ढा करके बीज गाड़ देने से जहां पर चाहे वहां पर पौधा उगाया जा सकता है। माना जाता है कि इसी समय में पृथ्वी पर खेती की शुरुआत हुई, लेकिन यह बहुत सीमित थी और इंसानों को यह पता नहीं था कि अपने शरीर के पोषण के लिए किसकी खेती की जानी चाहिए। इसके लगभग 10,000 साल बाद, यानी अब से करीब 12,000 साल पहले इंसानों को यह पता चला कि किस प्रकार की फसलों की खेती की जानी चाहिए ताकि उन्हें भोजन मिल सके और दिन भर की शिकार की तलाश में दौड़ धूप कम हो सके। अब तक इंसान शिकार की झंझट से बचने के लिए कंदमूल और फलों को खाना सीख चुका था, यानी इंसान मांसाहारी से शाकाहारी बनने की प्रक्रिया में आ चुका था। उसे शाकाहार पसंद होने लगा था, इसलिए उसने खेती करने का फैसला किया और खेती करने के कारण ही पृथ्वी पर खानाबदोश की जिंदगी बिताने वाले इंसानों ने एक स्थान पर अपना घर बनाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे इसी खेती के कारण लोग समूह में रहने लगे और इस प्रकार सभ्यताओं की शुरुआत हुई। वहीं दुनिया के पहले किसान के बारे में कहा जाता है कि नवपाषाण काल में दुनिया का पहला किसान अस्तित्व में आया। शोधकर्ताओं के मुताबिक पहला किसान वास्तव में हिमयुग के शिकारी समूह के वासी थे, जो दक्षिण पूर्वी यूरोप में रहते थे, जहां उन लोगों ने 11,000 साल पहले बसना शुरू किया और जानवरों और पौधों को पालतू बनाना शुरू किया। वहीं संसार की प्रथम पुस्तक ऋग्वेद के प्रथम मंडल में उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में एक स्थान पर अपाला ने अपने पिता अत्रि से खेतों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। अथर्ववेद के एक प्रसंग अनुसार सर्वप्रथम राजा पृथ्वीवेन ने ही कृषि कार्य किया था। अथर्ववेद में 6, 8 और 12 बैलों को हल में जोते जाने का वर्णन मिलता है। वहीं यजुर्वेद में 5 प्रकार के चावल का उल्लेख मिलता है। इससे यह सिद्ध होता है कि वैदिक काल में चावल की खेती होती थी। प्रभु श्री राम की कई पीढ़ियों से पूर्व जैन ग्रंथों के अनुसार भगवान ऋषभ देव ने कृषि, शिल्प, असी, मसी, वाणिज्य और विद्या, इन 6 आजीविका के साधनों की विशेष रूप से व्यवस्था की तथा देश व नगरों व वर्ण आदि का सुविभाजन किया। रामायण काल में राजा जनक को एक खेत से हल चलाते वक्त ही भूमि से माता सीता मिली थी। इसी प्रकार महाभारत में बलराम जी को हलधर कहा जाता है। उनके कंधे पर एक हल शस्त्र के रूप में विराजमान रहता है। इससे यह सिद्ध होता है कि उस काल में भी खेती होती थी। सिंधु घाटी के लोग बहुत सभ्य थे। वे नगरों के निर्माण से लेकर जहाज आदि सभी बनाना जानते थे। सिंधु सभ्यता एक स्थापित सभ्यता थी। 8,000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी के लोग धर्म, ज्योतिष और विज्ञान की अच्छी समझ रखते थे। इस काल के लोग जहाज, रथ, बैलगाड़ी आदि यातायात के साधनों का अच्छे से उपयोग करना सीख गए थे। सिंधु सभ्यता के लोगों को ही आर्य द्रविड़ कहा जाता है। आर्य और द्रविड़ में किसी प्रकार का फर्क नहीं। यह डीएनए व पुरातात्विक शोध से सिद्ध हो चुका है। इस सभ्यता के लोग कृषि कार्य करने के साथ ही गौपालन और अन्य कई तरह के व्यापार करते थे। वहीं आगे हम वीडियो में जानते हैं कि भारत में किसान आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कब हुई। भारत का पहला किसान आंदोलन नील विद्रोह था, जो साल 1859 में शुरू हुआ और 1860 में खत्म हुआ। यह भारत का पहला प्रमुख किसान आंदोलन है और यह आंदोलन उस समय का एक विशाल आंदोलन था। अंग्रेज अधिकारी बंगाल तथा बिहार के जमींदारों से भूमि लेकर बिना पैसा दिए ही किसानों को नील की खेती में काम करने के लिए विवश करते थे और नील उत्पादक किसानों को एक मामूली सी रकम
अग्रिम देकर उनसे करारनामा लिखा लेते थे, जो बाजार भाव से बहुत कम दाम पर हुआ करता था। इस प्रथा को ददनी प्रथा कहा जाता था। इसमें किसानों की जीत हुई थी और बाद में नील की खेती ही बंद हो गई थी। वहीं भारत में दूसरा किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में साल 1917 में शुरू हुआ था। इस आंदोलन में दमनकारी तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ महात्मा गांधी ने आवाज उठाई और किसानों के हक के लिए उनके साथ आए। महात्मा गांधी का आजादी के समय उनके पहले अहिंसक प्रतिरोध का आंदोलन चंपारण सत्याग्रह ही था, जिसमें उन्होंने देश के किसानों की दुर्दशा की ओर ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित किया। वहीं भारत के उत्तर प्रदेश में किसानों की पूजा होती है। यह बात सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यह सच है। दुनिया में पहली बार यहीं पर किसान का मंदिर बनाया गया है। यह मंदिर यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है, जहां बकायदा किसानों को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है। हर सोमवार को किसान देवता मंदिर के बाहर भंडारा लगाया जाता है, जहां सैकड़ों लोगों को पेट भर खाना मिलता है। इस मुहिम को किसानों का मनोबल बढ़ाने के मद्देनजर बनाया गया है।